हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो है टिंडर वाला प्यार। वैसे हर बार एक पोइट्री होती है, बट इस बार एक स्टोरी है, स्टोरी के अंदर एक पोइट्री है ताकि पोइट्री का बेस आपको समझ में आ सके। तो बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये क्वारंटाइन डेज़ की है। वैसे लॉकडाउन तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा ना। तो हुआ कुछ ऐसा कि सभी लोग चेक करते हैं, वैसे ही मैं भी सुबह उठते ही अपने सोशल नेटवर्किंग साइट की अपडेट्स को देखती हूँ, क्योंकि रात को जल्दी सो जाती हूँ तो मुझे देखना पड़ता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो फ़ोन चलाते चलाते मुझे एक ही एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाई दे रहा था, और वो एडवर्टाइजमेंट था टिंडर। मैंने एक बार उसे इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, तीसरी बार वही एडवर्टाइजमेंट 30 ऐप पे मुझे फिर देखा। कौन सा? टिंडर। तो मैंने कहा कि क्या करूँ, डाउनलोड कर लूँ क्या? तो मैंने उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए डाउनलोड कर लिया। अब टिंडर डाउनलोड करते ही मुझे वहाँ पर एक आईडी बनानी थी, और नीचे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ आ रहा था कि जो पसंद आए उसे राइट स्वाइप कर दो, और जो ना पसंद आए उसे लेफ्ट स्वाइप करना है। तो मैं भी वैसा ही करते गई, क्योंकि टिंडर ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा था और पहली बार चलाया था। तो जैसे जैसे टिंडर बाबा बताते जा रहे थे मैं भी वैसा ही करती जा रही थी। तो स्वाइप करती गई और फ़ोन रख दिया, और अचानक से माइंड से निकल गया, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, जस्ट फॉर पोस्ट ऑनली। तो माइंड से निकल गया। फिर एक दिन रात को अचानक से नींद खुल गई और मुझे वो ऐप दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चेक कर लेती हूँ, और ऑन करते ही मुझे वहाँ दिखे बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे मैचेस। तो मैंने ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए पहले ही मैसेज का रिप्लाई कर दिया। मैसेज था, हाय कैसे हैं आप? मैंने कहा ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऐसे ही फॉर्मल कन्वर्सेशन का सिलसिला 15-20 मिनट तक चलता रहा। तो मुझे पता चला कि वो जो लड़का था वो मेरे होम टाउन का था, बस जॉब बाहर करता था, बट लॉकडाउन की वजह से वो आया हुआ था। तो उसने ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि शायद उसे भी नींद आ रही थी और मुझे भी आ रही थी, तो मैं भी चाहती थी कि कन्वर्सेशन वाइंड अप हो जाए। उसने पूछा कि आप टिंडर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं। और जब मैंने यही सवाल उससे पूछा, उसने भी वही जवाब दिया। तो उसने पूछा कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल, हम कहीं और कनेक्ट हो जाएं क्या? तो मैंने कहा ओके, वी कैन बी ऑन इंस्टा। तो अब हम टिंडर से इंस्टा तक आ चुके थे। 2 दिन की कन्वर्सेशन के बाद में मुझे पता चला कि जनाब तो इंस्टा भी यूज़ नहीं करते हैं। तो अब हम 2 दिन में टिंडर से इंस्टा से व्हाट्सएप तक आ गए थे, और बातें भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि लॉकडाउन था, क्वारंटाइन था, तो सब लोग ही फ्री थे, वो भी और मैं भी। तो हम दोनों आराम से बातें करने लग गए। और एक दिन रात को ऐसे ही मैंने मजाक में उससे कहा कि एक वीडियो कॉल कर लूँ क्या, तुम्हें देखना है? तो उसने भी कह दिया कि हाँ ठीक है। इंस्टाग्राम की इतनी मेकअप भरी फ़ोटोज़ की पीछे की लड़की आखिर दिखती कैसी है, मैं भी तो देखूँ। तो अब बात बंदे ने इतनी बड़ी कर दी है, तो अब वीडियो कॉल करना तो ज़रूरी सा हो गया था। तो मैंने वीडियो कॉल कर दिया, और हमारे बीच में सब अच्छी नॉर्मल अच्छी सी बात चल रही थी। और बात करते करते ही न जाने उसको क्या सूझा, और उसने कहा कि ठीक है ना, मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आप किसी से बात करोगे और वो आपसे कहेगा कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो बुरा तो लगेगा। हमारा झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया उस बात पर कि हमने उस पर झगड़ा कर लिया, और मैंने उसको काफ़ी कुछ सुना दिया और उसने सुन भी लिया। अब उस झगड़े को निपटाने के लिए हमने एक मुलाकात को अपना सहारा बना लिया। तो उस मुलाकात के सफ़र को मैंने एक पोइट्री में कैद कर लिया है, ताकि एक याद बनी रहे। सो द पोइट्री इज़ दैट कि जाना तुम भी कमाल करते हो, जाना तुम भी कमाल करते हो, कितने मासूम दिखते हो और बातों बातों पर बवाल करते हो, कि न जाने ये ना फ़र्क पड़ने वाली बात कहाँ से हमारे बीच आ गई, और तुम्हारी कसम यही बात मेरा दिल दुखा गई, कि कभी सोचा ना था कि हमारे बीच ऐसी कोई बात होगी और ऐसी हमारी पहली मुलाकात होगी। कि तुम्हें वक्त बता दिया है, तुम्हें वक्त बता दिया है, तुम वक्त पर आ जाना, और जाना बहुत मुश्किल से हुआ है ये टिंडर से मुलाकात का सफ़र। प्लीज़ कोई बहाना ना बनाना, कि कभी सोचा ना था, फिर भी मेरा पसंदीदा फूल तुम ले आए हो, और कितने जालिम हो ना तुम, तुम्हें पता है मुझे काला रंग कितना पसंद है, इसीलिए काले रंग की शर्ट पहनाए हो। और देखो, ये मासूम सी शक्ल बनाकर मुझे बहलाने की कोशिश ना करो, मुझे तुम्हारे वो शब्द बहुत अच्छे से याद हैं, और अभी तक तो मोहब्बत देखी ना तुमने, अब गुस्सा भी देख लो। जाना ये तो बस शुरुआत है, कि वाकई तुम कहो कि तुम्हें मेरी खामोशी से फ़र्क नहीं पड़ता,
और जाना ये कहते हुए तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं दुखता कि इतनी बड़ी बात करते थे कि जितने दिन तुम मेरे साथ हो तुम मुस्कुराओगी, आगे की तो खबर नहीं, पर जब तुम मुझे मिलोगी देखना बिल्कुल खामोश हो जाओगी। तो अब मिले हैं तो कहो ना, जब मिले हैं तो कहो ना, तुम खामोश क्यों हो? ये कैसा गुरूर है, कैसा घमंड है कि पहली मुलाकात हमारी ऐसी हो? वाकई ये भी तुम्हारा मन है? तो वो मुझसे कहता है कि तुम चुप करो, तुम खामोश रहो, तो मैं कुछ बोलूँ ना और तुम्हारे गुस्से का सैलाब थोड़ा ठंडा करूँ, तो मैं अपना दिल खोलूँ ना कि जिस चेहरे को देखने के लिए लोग उसके नकाब के हटने का इंतज़ार करते हैं और न जाने सोशल मीडिया पर न जाने कितने लोगों के दिल धड़कते हैं, जब ऐसा शख्स मुझ पर मोहब्बत लुटाएगा तो जाना थोड़ा गुरूर तो मुझे भी आएगा। उसकी ये बात मेरा गुस्सा बिल्कुल छू कर गई और ये हमारी कहानी का नया किस्सा शुरू कर गई। दैट्स द व्हाट कैन आई से, ये जो था वो हमारी टिंडर से मुलाकात के सफ़र की एक छोटी सी कहानी थी। आई होप यू लाइक इट। और कोई मुझे कमेंट सेक्शन में या मैसेजेस करके ज़्यादा सवाल करे तो इसलिए मैं पहले से बता देती हूँ कि इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ठीक है। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक देन शेयर and subscribe my channel and support me guys. Thank you so much.